बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है तौहीद। सबसे पहले हम तौहीद के मानी और मफहूम के बारे में पढ़ेंगे। तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। इसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तौहीद के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला के बारे में ये अकीदा रखा जाए कि वो अपनी ज़ात व सिफ़ात में और अपने अफ़ाल में वाहिद व यकता है। इसकी ज़ात और इसकी सिफ़ात में कोई इसका शरीक नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसके लिए फ़ना नहीं। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि वही सबका पैदा करने वाला और सबको पालने वाला है। वही सबको रिस्क देने वाला, मौत और ज़िंदगी अता फरमाने वाला, वही औलाद अता फरमाने वाला, नफ़ा और नुकसान का मालिक और पूरी कायनात का मालिक है। वही बेइंतहा कुदरत और इरादा वाला है। वो जो चाहता है करता है, जो चाहता है वही होता है। इसने जो चाहा वही हुआ। वो ना चाहे तो कुछ ना हो। इसकी कुदरत पे किसी की कुदरत गालिब नहीं। इसके इरादे के बगैर कोई ज़र्रा, कोई पत्ता नहीं हिल सकता। वही पूरी कायनात को रिस्क देने वाला है। और अब हम कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तौहीद की वजाहत करेंगे। यूँ तो पूरे कुरान में अकीदा तौहीद को जगह जगह अलग अलग अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन कुरान हकीम की सूरह इखलास में अकीदा तौहीद का खुलासा मौजूद है। अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न इसकी औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और इसका कोई मिसल नहीं। यहाँ पर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। इससे मालूम हुआ कि तौहीद का वही अकीदा इस्लाम में मोतबर है जो अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों तक पहुँचा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी आप फरमा दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम सबके पास रसूल बनकर आया हूँ अल्लाह का, जिसके लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है। सिर्फ वही माबूद है जिंदगी और मौत देता है। तो तुम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, जो खुद अल्लाह और इसकी बातों पर ईमान रखते हैं, और तुम इस रसूल की पैरवी करो ताकि तुम सीधा रास्ता पा सको। तमाम रसूलों ने अपनी अपनी उम्मत को अकीदा तौहीद की तालीम दी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई भी तुम्हारा माबूद नहीं है। और अब हम वजाहत करेंगे कि अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। कुरान में जा बजाय इंतहाई ताकीद के साथ बनी नौ इंसान को अकीदा तौहीद पर ईमान लाने की दावत दी गई है, और शिर्क और बुत परस्ती से मना किया गया है, और झूठे खुदाओं को खुदाए ला शरीक के साथ शरीक करार देने की सख्ती से मजम्मत हुई है। बल्कि ऐसा करने वालों के लिए शदीद तरीन अजाब की वईद भी सुनाई गई है। लिहाजा बनी नौ इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करे, ताकि वो अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी में इस अकीदे के सही मस्बत असरात से मुस्तफ़ीद हो सके, और इनकार तौहीद के मनफी और बुरे असरात से दुनिया और आखिरत में महफूज रह सके। और आइए प्यारे बच्चों, पढ़ाई शुरू करते हैं। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और ज़ुबान से इसका इकरार करना है। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। उसी के हुक्म से दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी वो वाहिद और यकता है। आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे सब इसी ने बनाए हैं। वो हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन। तर्जुमा, अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला को एक मानने और इसका इकरार किए बगैर हमारा कोई अमल, कोई इबादत कबूल नहीं। सूरतुल इखलास में तौहीद की वजाहत इस तरह से की गई है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, न इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं। अल्लाह ताला तमाम दुनिया का मालिक है, हम सब इसकी मखलूक हैं।
اسی لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ: بلا شبہ شرک عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی، تو آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ سوال نمبر 3، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، شرک کیا ہے؟ شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ نمبر 3، ساری کائنات کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی کس صورت میں توحید کی وضاحت کی گئی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ نمبر 5، شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سوال نمبر 3، سبق کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 4، کالم الف کے جملوں کو کالم ب کی مدد سے مکمل کریں۔ کالم الف میں دیے گئے جملوں کو کالم ب سے ہم درست طریقے سے ملائیں گے۔ جس طرح دیکھیں، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا، اس کو ہم ملائیں گے، پیدا کرنے والا ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ سبق کی پڑھائی کریں گے اور تمام مشقی سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔